स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है अदलिया या जुडिशरी। इस ज़मन में आज हम एक छोटे से पहलू को ज़ेर बहस लाएंगे और वो आस्पेक्ट है जजों की तकर्री का तरीका। स्टूडेंट्स, जजों की तकर्री का कोई एक मखसूस तरीक़ेकार नहीं है। जजेस यकीनन मुल्क के अहम तरीन ओहदेदार होते हैं। उनके वजूद से मुल्क का अदालती निज़ाम वाबस्ता होता है। इंसाफ का क़याम उनकी शख्सियतों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी सूरत में जजिस का तकर्रुर एक ज़िम्मेदाराना रवैये का तलबगार है। मुख्तलिफ ममालिक के दसातीर में अदलिया के जजों के तकर्रुर का तरीका वाज़े तौर पर तहरीर होता है। अमूमन पूरी दुनिया में इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, जजिस का इंतखाब बज़रिया अवाम। अदलिया के जजों के इंतखाब का यह तरीका कि अवाम अदालतों के जजों का तकर्रुर करें। सबसे पहले फ्रांस ने मुतारिफ कराया। अब अमेरिका की कुछ रियासतों में इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटोन्स अपनी छोटी अदालतों के जजों को इस तरीके से मुंतखब करते हैं। इस तरीके में अवाम की तरजीहात के मुताबिक जजों का इंतखाब हो जाता है, मगर नाक़दीन का कहना है कि अवाम में इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं होती कि वो जजों का इंतखाब करें, और वो जज जो अवाम के वोटों से मुंतखब होंगे उनको अवामी दबाव का सामना करना होता है। ऐसी सूरत में वो इंसाफ के तकाज़ों को क्यों कर पूरा कर सकते हैं। चुनांचे इस हवाले से लास्की कहता है कि ये एक नुकसानदेह तरीका है, क्योंकि इस तरीके में अहलियत और काबिलियत का मयार बाकी नहीं रहता और अवाम नाअहल अफराद को भी जज मुंतखब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दर हकीकत फ़ैसला साजी कानूनी महारत की तलबगार होती है। जजेस के लिए मुल्की कवानीन की महारत शर्त अव्वल है। कानून की बारीकियों को समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए ये तरीक़ाकार दुनिया में मकबूलियत हासिल नहीं कर सका। जजों के इंतखाब का दूसरा तरीका जजेस का बज़रिया मुकन्नना इंतखाब है। स्विट्ज़रलैंड में आला अदालतों के जजों को इस तरीके से मुंतखब किया जाता है। कम्युनिस्ट रूस में भी आला अदालतों के जजों को इसी तरीके से मुंतखब किया जाता था। अमेरिका की बाज़ रियासतों में अभी तक इस तरीक़ेकार को अपनाया गया है, मगर अब अक्सर रियासतों ने इस तरीके को कलअदम करार दे दिया है। सिर्फ चंद गिनती की अमेरिकन रियासतों में यह तरीका अभी बाकी है। इस तरीक़ेकार पर भी नाक़दीन को एतराज़ है। उनका कहना है कि मुकन्नना को जजिस के इंतखाब का इख्तियार देकर दर हकीकत इस अहम तरीन ओहदे को मुल्की सियासत की नज़र कर दिया जाता है। इस तरीक़ेकार का नुकसान ये है कि इस तरह से जज पार्टी बुनियादों पर मुंतखब किए जाते हैं और वो अमली सियासत में मुलविस हो जाते हैं। ये निज़ाम सिर्फ उन्हीं ममालिक में कामयाब हो सकता है जहां अवाम सियासी शऊर के मालिक हों और इसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट भी जजों के इंतखाब को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर करें, मगर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। जजों के इंतखाब का तीसरा तरीका, जो इस वक्त दुनिया में सबसे मकबूल तरीका है और इसे सबसे ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, यह तरीका है जजों का इंतखाब बज़रिया इंतज़ामिया या कैबिनेट। आजकल की जदीद जमहूरी ममालिक इसी तरीक़ेकार पर अमल करते हैं। इसके मुताबिक काबीना या इंतज़ामिया जजों को मखसूस कवानीन के तहत मुंतखब करती है। अमूमन आला अदालती जजों का तकर्रुर इंतज़ामिया का हेड करता है और दीगर आम जजों का तकर्रुर इन आला जजों की मदद से किया जाता है। इस तरह से जजों की मर्ज़ी भी साथ शामिल हो जाती है। इस तरीक़ेकार में सबसे अच्छी बात यह है कि काबीना और इसका हेड जजों का तकर्रुर तो करता है, मगर इन्हें उनके ओहदों से हटाने की अहलियत नहीं रखता, और अगर जजों पर कोई इल्ज़ाम हो या वो बदउनवानी के मुर्तकिब हों तो ऐसी सूरत में आइन में एक मखसूस तरीक़ेकार दर्ज कर दिया जाता है, जिसके तहत इंतज़ामिया जजों को माज़ूल नहीं करती, बल्कि एक मखसूस तरीक़ेकार से उनको उनके ओहदों से अलहदा किया जाता है।
اس طرح انتظامیہ ججوں پر دباؤ نہیں ڈال سکتی اور ججز بھی انتظامی افسران کے سامنے بے بس دکھائی نہیں دیتے۔ در حقیقت انتظامیہ کو عدلیہ سے جدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر انتظامیہ ججز کو زیر دباؤ رکھے تو انتظامیہ چونکہ بااختیار ادارہ ہے، اس کے اختیار و اقتدار کی وجہ سے عدلیہ پابہ زنجیر ہو جائے گی اور آزادانہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کی روح سے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا تقرر صدر پاکستان کرتا ہے، مگر صدر و وزیر اعظم ان ججوں کو ان کے عہدوں سے برطرف نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اعلیٰ عدالتی کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے اور اعلیٰ عدالتی کونسل تحقیقات کر کے اپنی تحقیقاتی رپورٹ مرتب کرے گی اور پھر ججوں کو برطرف کرنا ممکن ہوگا۔ انتظامیہ کے ذریعے ججوں کی تقرری کا یہ طریقہ بھارت، پاکستان، برطانیہ اور امریکہ میں رائج ہے۔